ये तो आज मैं बात करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई सीरीज की, जिसका नाम है मैनिपुलेटेड। और ये एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा होने वाला है। गाइस से काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है जून से, जो एक बाइक पर बैठकर स्पोर्ट्स कार का पीछा कर रहा है। वो कहता है कि इसी लड़की ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, और फिर कहानी उसके पास्ट में चली जाती है। जून एक फूड डिलीवरी गाय है, बहुत ही मेहनती। उसका छोटा भाई जिन स्कूल में है, उसकी पढ़ाई के लिए जून दिन रात काम करता है। वो रोज अपने भाई से कॉल पर पूछता है कि पढ़ाई कैसी चल रही है, खाना खाया या नहीं। रेस्टोरेंट में जून का दोस्त भी काम करता है। तभी एक रिच लड़की एक डिलीवरी मैन से टकरा कर उसे गंदी गालियां देती है और उसका खाना फेंक देती है। जून इसे रोकता है और लड़की स्पोर्ट्स कार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। जून गुस्से में बाइक से उसका पीछा करता है और कार के आगे स्कूटर रोक कर खाना कार में फेंक देता है और पेमेंट मांगता है। भीड़ देख रही होती है, इसलिए लड़की मजबूरी में पेमेंट कर देती है। यहाँ दिखता है कि जून मेहनती के साथ समझदार भी है। अब रेस्टोरेंट लौट कर वो अपनी फ्रेंड को सब बताता है। तभी उसका भाई जिन दिखता है। दोनों खाना खाते हुए बात करते हैं और पता चलता है कि जून अपनी खुद की प्लांट शॉप खोलने वाला है। लगभग तैयार है, बस ओपनिंग बाकी है। जिन कई सालों से फेल हो रहा है, लेकिन जून उसे सपोर्ट करता है। यहाँ दोनों अपनी माँ की बातें कर रहे थे। फिर जून अपने 3 दोस्तों के साथ प्लांट शॉप जाता है, जहाँ जून की गर्लफ्रेंड सूजी भी आती है। सब बहुत खुश हैं। शॉप की तैयारी चल रही है। सूजी कहती है कि तुम दो काम मत करो, लेकिन जून कहता है कि जब तक जिनकी यूनिवर्सिटी पूरी नहीं होती वो मेहनत करता रहेगा। रात को सूजी कहती है कि आज वो घर नहीं जाएगी, क्या हम रात में यहीं पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जून मान जाता है और अगले दिन वो सुबह ब्रेकफास्ट बनाकर काम पर निकल जाता है। जून डिलीवरी करते वक्त सीढ़ियाँ उतरता चढ़ता है और एक सूखा हुआ प्लांट देखकर उसे सनलाइट में रख देता है और एक नोट लिख देता है उसके ओनर के लिए। फिर एक बूढ़ी औरत की भारी सूटकेस उठवाने में मदद करता है। रात को जून खाना खा रहा होता है, तभी एक फोन बजता है। उसमें से एक लड़की बोलती है कि आपको ये फोन कहाँ मिला। जून लोकेशन बता देता है। लड़की पैसे का ऑफर करती है, तो जून उसे फोन देने के लिए उसके बताए हुए सुनसान एरिया में चला जाता है। लड़की कहती है कि सामने टनल में एक बॉक्स है, फोन वहीं पे रख दो और पैसे ले लो। जून ऐसा ही करता है। तभी सामने एक बड़ा ट्रक आता है। जून डर जाता है और वापस लौट जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ की फोटो से बात करता है और अपने भाई को अच्छा बनाने का वादा करता है। जिन आता है और दोनों साथ खाना खाते हैं। लगता है शायद ये उनकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है। रात में अब भारी बारिश होती है। जून अपने पौधे अंदर करके लाता है और सूजी को फोटो भेजता है। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। जून खोलता है और वहाँ पर पुलिस खड़ी होती है। वो जून को पकड़ लेते हैं और उस पर रेप और मर्डर का केस लगा देते हैं। पूरे देश में खबर फैल जाती है कि एक 20 साल की लड़की के साथ गलत हुआ और उसकी बॉडी टुकड़ों में नदी में मिली और जून को आरोपी बताया जा रहा होता है। सूजी को अभी तक कुछ भी नहीं पता होता, बस वो जून को ही मैसेज कर रही होती है। इधर जून पुलिस से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। जून फॉरेंसिक टेस्ट भी देता है। उसके फ्रेंड जेल में मिलने आते हैं और बताते हैं कि उसकी प्लांट शॉप लोगों ने तोड़ दी, दीवार पर गालियां लिख दी। जून बहुत टूट जाता है। अब एक लॉयर सबको चुपचाप देख रहा होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरी तरफ सूजी एक लॉयर हायर करती है। जून के फ्रेंड्स उसके उस दिन के हर मूवमेंट का पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, सीसीटीवी, टाइम, सब कुछ। लॉयर देखकर बहुत खुश होता है। कोर्ट में ये प्रोजेक्ट दिखाया जाता है कि जून उस दिन कहाँ कहाँ था, लेकिन सामने वाला लॉयर कहता है कि जून जिस बिल्डिंग में डिलीवरी देने गया था, उसी बिल्डिंग में ही वो विक्टिम रहती थी। जून ने कहा कि वो प्लान ठीक कर रहा था, इसलिए उसे देरी हो गई थी, लेकिन कोर्ट में बिल्डिंग की फोटो दिखाई जाती है जहाँ कोई प्लान था ही नहीं। फिर सीसीटीवी दिखता है जिसमें जून एक सूटकेस खींच रहा है, लेकिन वीडियो में वो पूरी औरत कहीं नहीं थी। उसी तरह का सूटकेस नदी किनारे मिला था जहाँ लड़की की बॉडी मिली थी। अब इसके बाद पता चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ उसका फोन उसी रात जून के पास था। जून कहता है कि उसे तो वो फोन सड़क पर मिला था, लेकिन लॉयर कहता है कि लड़की तो उस समय तक मर चुकी थी, वो तुम्हें कॉल कैसे कर सकती है। जून तो यहाँ पर पागल ही हुआ जा रहा था। फिर क्राइम सीन की फोटो दिखाई जाती है जहाँ एक ब्रेसलेट पड़ा था, वो जून का है। ये सिर्फ सूजी नोटिस करती है, कोई और नहीं। सबसे बड़ा
सबूत जून का सेवन विक्टिम की बॉडी में मिला। अब सबको लगता है कि वही अपराधी है। जून चिल्लाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन अब सूजी टूट जाती है और वो रोते हुए जून से उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछती है। जून कहता है कि शायद वो वहीं गिर गया होगा, लेकिन सूजी अपना ब्रेसलेट उतार कर रख देती है और ब्रेकअप कर लेती है। जून को बड़ी जेल में भेज दिया जाता है, खतरनाक क्रिमिनल्स के बीच में। एक बड़ा क्रिमिनल उसे देखकर मुस्कुराता है जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। जून बहुत डर जाता है। कैदियों को नए रूल समझाए जा रहे होते हैं और जून की मेडिकल जांच भी होती है। अगले दिन वही लॉयर सेंग जून से मिलने आता है। वही लॉयर जो हमने देखा था जून को देख करके मुस्कुरा रहा था। सेंग को पूरा भरोसा है कि जून ने कुछ गलत नहीं किया। जून उसे सब कुछ बताता है, फोन वाली घटना और ब्रेसलेट जो उसके भाई के रूम में गिर गया था। सेंग कहता है कि वो उसके भाई से जरूर मिलेगा। जेल में कुछ कैदी जून को पकड़कर डेक्सू के पास ले जाते हैं, जेल का सबसे खतरनाक आदमी। डेक्सू जून को धमकाता है कि उसने एक लड़की को मारकर नदी में फेंक दिया, इसलिए उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब गार्ड आकर जून को बचाते हैं। सेल में एक और कैदी जून को चिढ़ाता है और उस पर कुछ फेंकता है, जिसमें से लॉयर सेंग का कार्ड निकलता है। कैंटीन में डेक्सू कैदियों को पीटता हुआ दिखाई देता है। जून उसे देखकर डर जाता है। तभी दो और कैदी जून को दोस्ती का झांसा देकर अपने साथ ले जाते हैं, पर अंदर कमरे में तीनों मिलकर जून के साथ कुछ गलत काम करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। इसी बीच सेंग फिर से आता है और बताता है कि जून का भाई जिन मर चुका है। ये सुनकर तो जून पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि ना अब उसका परिवार बचा ना ही गर्लफ्रेंड। उसकी हालत तो बहुत खराब होती है। रात में वो फांसी लगाने की कोशिश करता है, तभी उसे अपने भाई का इल्यूशन आता है जो कहता है कि तुम मरे हुए पौधों को जिंदा करते हो, तुम खुद कैसे मर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें तो जीना होगा। तभी हम देखते हैं कि जून को बचा लिया जाता है। उसे जेल के क्लिनिक में रखा जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात यूनसिक से होती है, जो जेल का चर्च संभालता है। वो जून को समझाता है कि जेल में तुम सीख सकते हो, वर्कआउट करो, पढ़ाई करो, खेती करो। जून धीरे धीरे यहाँ बदलने लगता है। वो वर्कआउट करता है, बाइबल पढ़ता है और जेल के कोने में थोड़ी सी जगह ढूंढ कर फार्मिंग भी शुरू कर देता है। अब 5 साल गुजर जाते हैं। एक गार्ड उसकी मेहनत देखकर उस पर ध्यान रखता है, क्योंकि वो उससे इम्प्रेस हो गया था। जून उसे इनोसेंट लगता है। अब नया कैरेक्टर आता है हान, जो किसी स्क्रीन रूम में सीसीटीवी में एक लड़के को देख रहा होता है। जेल में जून और गार्ड की दोस्ती हो जाती है। गार्ड सूखता हुआ प्लांट दिखाता है, शायद वही जो जून ने पहले सही किया था। यूनसिक जून को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि मैं आज जेल से जा रहा हूँ। जून पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की? यूनसिक कहता है क्योंकि तुम अच्छे हो और एक दिन जीतोगे। अब कुछ दिन बाद एक कैदी सिन को बाकी कैदी मारते हैं। जून उसे चर्च में बुलाता है और उसे हिम्मत देता है, जैसे यूनसिक उसे देता था। सिन बताता है कि वो भी एक फोन उठाने के चक्कर में फंस गया था। उसकी फिंगरप्रिंट विक्टिम पर मिले, जबकि वो कभी वहाँ पर गया ही नहीं। और सबसे बड़ा झटका, वकील वही था सेंग जो जून की मदद कर रहा था। सिन कहता है कि उसने सेंग को बताया था कि उसकी माँ कहाँ रहती है, और अगले ही दिन उसकी माँ की सुसाइड दिखा दी गई, जबकि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। अब जून को समझ आता है कि जिन ने खुद जान नहीं दी, सेंग ने उसे मारा। वही सेंग उसे और सिन को भी फंसा रहा है। अब सुबह कैदियों में हड़कंप मच जाता है कि सिन ने बाइबल के पन्ने खाकर और गला दबाकर जान दे दी। जिन गुस्से में सेंग को बुलाता है। सेंग खुश होकर आता है कि शायद जून कुछ याद करेगा। जून पूछता है कि क्या मैं किलर हूँ या मुझे फंसाया गया? फिर चिल्लाकर पूछता है कि मेरे भाई को तूने ही मारा। सेंग मुस्कुराते हुए हाँ कहता है और कहता है कि वो उसके पता बताने के बाद जिनके पास गया था और उसने उसे मारकर वहाँ पे लटका दिया था। जून सेंग को खत्म करने की कसम खा लेता है और सेंग कहता है कि कैसे तू यहाँ जेल से बाहर निकलेगा तब तो। और अब सेंग बाहर जाकर किसी बॉस को कॉल करता है और कहता है कि मामला खराब हो गया है, शायद उसे अब मारना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जून ने बाइबल लौटा दी और टेबल के नीचे से एक कील निकालता है और अब साफ है कि वो शांति का रास्ता नहीं चुनेगा। अब हम हान को देखते हैं, वही अमीर बिजनेसमैन जो सीसीटीवी में एक लड़के पर नजर रख रहा था और उसी को जेल भिजवाया था। ये हान मूर्तियों को कलेक्ट करता है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। सबसे बड़ा खेल वही खेलता है। जिस लड़के को उसने जेल भिजवाया था वो किसी और के लिए अपराध की सजा काट रहा है।
हान उस असली क्राइम वाले अमीर बाप से बात करता है और बताता है कि जिसने गुनाह अपने ऊपर लिया था उसने बाइबल के पन्ने खाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद हान की मीटिंग होती है जहाँ पर सेंग वही लॉयर कॉल करता है। सेंग कहता है कि जून को सब पता चल गया है, उसे खत्म करना पड़ेगा। हान फौरन उस डॉक्टर किलर को कॉल करता है, वही आदमी जो लोगों को काट कर मार देता है। जेल में जून पर फिर से टेक्सो के गुंडे हमला करते हैं और जून बोलता है कि आज नहीं मार पाओगे मुझे। इसके बाद एक लंबी फाइट चलती है। जून सबको बुरी तरह पीट देता है। तभी खुद डेक्सो आता है और जून कहता है कि आज के बाद मुझसे पंगा मत लेना। दूसरी तरफ फ्यून से वही चर्च वाला कैदी जो बाहर निकल गया था अब एक स्टोर चलाता है और उसकी बेटी यून भी और उसकी फ्रेंड स्टोर पर आती है। यून भी उससे पैसे लेती है और उसके साथ जून की फोटो देखकर बोलती है कि अच्छा जेल में तुमने फैमिली बना ली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गुनाहों के लिए भगवान तुम्हें माफ कर देगा। वो पैसे लेकर तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चर्च फादर आकर यूनसी को बताते हैं कि जून ने बाइबल वापस कर दी। यूनसी को शक होता है कि जून अब कुछ तो बड़ा करने वाला है। दूसरी तरफ जेल में खबर फैल जाती है कि जून ने डेक्सू के लोगों को पीटा और उसे धमकाया। डेक्सू की इज्जत पूरी जेल में गिर जाती है। गुस्से में कैदियों को वो पीट देता है। इसी बीच एक नया खतरनाक कैरेक्टर आता है, टैटू मैन, जो खुद भी एक बड़ा गुंडा है और डेक्सू का दुश्मन है। डेक्सू उसे थप्पड़ मारता है और टैटू हंसकर कहता है कि बस इतना कमजोर हो। गार्ड्स डेक्सू को पकड़कर ऑफिस में ले जाते हैं, जहाँ पे ऑफिसर कहता है कि जून को मारने के लिए बाहर से लोग आने वाले हैं, तुम उससे दूर ही रहना। दूसरी तरफ जून से मिलने योनसिक आता है। योनसिक पूछता है कि बाइबल उसने क्यों लौटाई। जून कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ और यहाँ से भागने वाला हूँ। योनसिक उसे जेल का मैप देता है। जून हर चीज यहाँ पे नोटिस करता है, जैसे गेट, गार्ड्स की टाइमिंग, रास्ते, कैमरे, सब कुछ। उसे पता चलता है कि बाहर निकलने का रास्ता जोन बी से है, जबकि वो अभी जोन ए में फंसा है। दूसरी तरफ रात को डेक्सू का आदमी जून की सेल में आता है और उस पर हमला करता है। दोनों की जोरदार फाइट होती है। सुबह जब वो बाहर निकलता है तो डेक्सू को उम्मीद थी कि उसका आदमी बाहर आएगा, लेकिन पहले जून निकलता है। मतलब जून ने रात में उसे अच्छी तरह से धोया था। अब लंच में जून डेक्सू से भिड़ जाता है। जून कहता है कि तूने आदमी क्यों भेजा था, मुझसे माफी मांग। लेकिन डेक्सू माफी नहीं मांगता तो जून उसे चिढ़ाता है कि तेरी बहन को तूने खुद नुकसान पहुंचाया था, दूसरे लड़कों ने नहीं। डेक्सू यहाँ पर पागल होकर उस पे हमला करता है और गार्ड्स दोनों को अलग कर देते हैं। ये जून का ही प्लान था। उसका प्लान सक्सेसफुल होता है। उसका सेल बदल दिया जाता है। टैटू और उसके आदमी दूर से देखकर हंसते हैं कि दोनों जोकर्स हैं। अब जून ने फार्मिंग वाले गार्ड से कुछ चीजें मंगवाई थी। वो उन्हें मिट्टी के नीचे गमले में छुपा कर रखता है ताकि वो चुपके से उसकी चाबी बनाकर तैयार कर सके। अब जून जोन बी के एक कैदी को पीटकर गायब कर देता है। इससे वहाँ एक जगह खाली हो जाती है। गार्ड पूछते हैं कि कौन जाएगा जोन बी, तो जून हाथ उठा देता है और चला जाता है। यही उसका रास्ता था भागने का। दूसरी तरफ सभी कैदियों को वैक्सीन लगवाई जा रही थी, लेकिन असल में वही डॉक्टर किलर आया होता है जून को जहर देने के लिए। लेकिन जून उस समय गैरेज में कार ठीक कर रहा होता है। वही मौका पाकर वो अपनी चाबी बनाता है और छुपा देता है। शाम को ऑफिसर जून से कहता है कि आज फाइट है, मैंने तुम्हारे ऊपर पैसे लगाए हैं, तुम्हें जीतना पड़ेगा। उसने जून की जगह वैक्सीन के लिए किसी और कैदी को भेज दिया। फिर यहाँ पर फाइट शुरू होती है और जून अकेले सबको पीट देता है। वो जैसे ही जीतता है तुरंत भागने की कोशिश करता है। अब जून भाग ही रहा होता है कि वही गार्ड और डॉक्टर उसके सामने आ जाते हैं। गार्ड कहता है कि जून तुम्हारी वैक्सीन बाकी थी, चलो अभी लगवा लो। जून के सेल में उसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। डॉक्टर ने उसे जहर का इंजेक्शन लगाया था। डॉक्टर बाहर जाकर हान को मैसेज करता है कि जहर दे दिया है, 30 मिनट में वो मर जाएगा। अब जून अपने सेल में जाकर चर्च से निकाली हुई कील निकालता है और स्टोरेज रूम में जाकर शॉर्ट सर्किट कर देता है। बिजली गड़बड़ा जाती है, सारे कैमरे बंद हो जाते हैं और अब जून अपने प्लान का काम शुरू करता है। वो यूनिफॉर्म बदलता है, फिर पेंट में छुपकर जेल के अंदर से निकलना शुरू कर देता है। गार्ड्स को थोड़ा शक होता है पर वो सोचते हैं कि शायद कोई चूहा होगा। जून बाहर की तरफ पहुंचने ही वाला होता है और बाहर जेल के पास यून से कार लेकर खड़ा होता है, तैयार होकर के जून को भगाने के लिए। तभी जून का दोस्त गार्ड वहीं पर आ जाता है और यूनसिक से पूछता है कि इतने दिनों बाद आए हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनसिक बहाना बना रहा होता है, मगर उसी समय गार्ड को जेल से फोन आता है कि इधर बहुत चूहे हो गए हैं और तुम बाहर घूम रहे हो, तुम ठीक से सफाई नहीं करते। अब गार्ड जल्दी वापस जेल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ अब जून पर जहर का असर
असर करना शुरू कर देता है। वो फैमिली मिलने वाले एरिया में पहुंचता है जहाँ पर एक बूढ़ी माँ अपने जेल में बैठे बेटे पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि मैंने कैसी औलाद पैदा की है। जून अपने टूटे हुए वॉच के ग्लास से उसके खाने के पैकेट को काट देता है और जब लेडी खाना उठाती है तो सारा खाना गिर जाता है। सबका ध्यान उधर चला जाता है और जून चुप्पी से निकल जाता है, लेकिन अब जहर की वजह से उसकी आंखें बंद होने लग जाती है। बाहर निकलते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। जेल स्टाफ उसे उठाकर वापस क्लिनिक में ले जाते हैं। इधर हान अपनी अलग दुनिया में मजे कर रहा होता है, कार रेसिंग देखने गया होता है। वो ऑर्गेनाइजर से कहता है कि सिर्फ रेस नहीं, मेरे लिए गाड़ियां टकरानी चाहिए, खतरा होना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजर मना कर देता है कि इसमें तो ड्राइवर की जान भी जा सकती है। फिर हान गुस्से में निकल जाता है। घर जाकर हान अपने शहर की मॉडल पर कारों को आपस में टकराता है जैसे असली दुनिया में कोई बड़ा नुकसान प्लान कर रहा हो। एक लेडी आती है जो कि उसकी केयर टेकर है। हान उसके कान में अपना खतरनाक प्लान बताता है और वो भी एक साइको की तरह हंसने लगती है। अब हान सीधे जेल पहुंचता है। जेल के बड़े ऑफिसर भी उससे डरे हुए होते हैं। हान दूसरे ऑफिसर से कहते हैं कि मुझे खतरनाक कैदी चाहिए, इल्लीगल तरीके से उन्हें बाहर निकालो और मेरे पास भेजो। ऑफिसर पहले मना करते हैं मगर हान गोल्ड, पैसे और धमकी सब दे देता है। ये लगभग पक्की हो जाती है। अब इधर जून का गार्ड दो सीसीटीवी चेक करता है और समझ जाता है कि जून ने कैसे शॉर्ट सर्किट करके बाहर निकलने की कोशिश की थी। फिर सीन कट होता है। जून भाग नहीं पाया था, वो क्लिनिक में ही है। शहर से बेहोश होकर के गिर गया था और इसलिए वापस से पकड़ा गया। डॉक्टर बताता है कि तुम्हें किसी ने मारने के लिए जहर दिया था, तुम मरते मरते बचे हो। तब गार्ड उससे पूछता है कि तुमने चूहे मारने की दवाई क्यों खाई, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे थे और तुम्हें जहर किसने दिया है। लेकिन जून सिर्फ इतना कहता है कि यूनसिक को जाकर थैंक यू बोल देना। गार्ड को समझ में नहीं आता। वो यूनसिक के पास जाकर थैंक यू बोलता है और उससे पूछता है, पर यूनसिक भी उसे कुछ नहीं बताता। इधर पूरी जेल में खबर फैल जाती है कि जून को जहर दिया गया था। टैटू मैन भी समझ जाता है कि ये कोई और खेल है, जून खुद ऐसा नहीं कर सकता था। अब वही ऑफिसर जो हान से मिला था वो डेक्सू को सेल से बाहर निकाल देता है और कहता है कि लड़ाई मत करना। जैसे ही डेक्सू बाहर आता है वो जून को ढूंढने निकल जाता है। अचानक से क्लिनिक की लाइट बंद हो जाती है। डॉक्टर बाहर आता है। गार्ड उससे पूछता है तो वो कहता है कि अंदर जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब गार्ड दौड़कर अंदर जाता है। अंदर डेक्सू और उसके आदमी जून को मारने आए होते हैं, लेकिन जून ऊपर खड़ा होता है और अचानक उन सब पर हमला कर देता है। जून अकेले ही पूरी गैंग की धुलाई कर देता है। डेक्सू चाकू मारता है लेकिन जून उसे भी पीट कर कहता है कि अब रुक जाओ, पर डेक्सू कहता है कि मुझे मार दो वरना मैं नहीं रुकूंगा। अब जून उसके कान काट देता है। वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है और जून को उसी अंधेरे सेल में डाल देती है जहाँ पर पहले डेक्सू था। वहाँ जून को फिर अपने भाई जिनका इल्यूजन आता है कि अब तुम क्या करोगे। जून कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तभी कोई आदमी उसका मुंह ढककर उसे उठाकर ले जाता है। दूसरे खतरनाक कैदियों को भी ऐसे ही उठाकर ट्रक में डाल दिया जाता है। ये सब हान के लिए किया जा रहा था उसी डील के तहत। ट्रक रुकता है, बाहर बड़ा सा यार्ड होता है और सभी कैदी अंदर आते हैं। वहाँ पर हान मुस्कुराकर आता है और वेलकम कहता है। हम 5 साल पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं, उसी रात से जहाँ पर जून पर फेक केस लगाया गया था। एक लड़का डॉक्यू नशे में अपने घर पर बैठा होता है और अपने पिता जो कि असेंबली मैन है उनको कॉल करके कहता है कि डैड मैंने एक लड़की को मार डाला है और वो भी चाकू से, और हंसने लगता है। वो इसे मजाक की तरह लेते हैं लेकिन उसने सच में एक लड़की को मार दिया था। उधर एक बड़ी पार्टी में हान गवर्नमेंट वालों से भिड़ रहा होता है। एक आदमी हान को फिंगर दिखा करके धमका रहा होता है और हान के आदमी बाद में उसी आदमी की उंगली काटकर हान को दे देते हैं। हान उसे घर में शो पीस की तरह रख देता है, ये दिखाने के लिए कि हान कितना ब्रूटल, क्रूर और साइकोपैथ है। तभी उसे असेंबली मैन का फोन आता है कि मेरे बेटे डॉक्यू ने एक लड़की को मार दिया है, अब मैं क्या ही करूं। हान कहता है कि मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, बस बदले में एक गिफ्ट भेज देना। जिस तरह के गिफ्ट उसके घर में पहले से पड़े होते हैं, मतलब उसने पहले भी बहुतों के गुनाह छुपाए हैं। फिर हान अपनी टीम को लड़की की बॉडी वाले घर भेजता है। टीम हर जगह डिवाइस लगा देती है और हान पूरा सीन इमेजिन करता है कि लड़के ने लड़की को कैसे घसीटा और मारा होगा। सीसीटीवी में हान की नजर जून पर पड़ती है। वो डिलीवरी बॉय जो
अक्सर आता है। हान मुस्कुराता है कि मिल गया मेरे गेम के लिए सही शिकार। उस दिन से हान और उसके आदमी जून पर नजर रखते हैं। जब जून घर पर नहीं होता तो आदमी उसके घर से फिंगरप्रिंट चोरी कर लेते हैं, फिर उसी फिंगरप्रिंट को खून में डुबोकर क्राइम सीन पर प्रिंट कर देते हैं। फिर उन्होंने वो दिन भी देखा था जब जून और सूजी एक साथ थे रात में। उनके कचरे से उसने कॉन्डम चुराया और उसका सीमन लिया और उसी लड़की के शरीर के अंदर उसने वो डाल दिया और जून को रेप और मर्डर के केस में फंसा दिया। जून का ब्रेसलेट भी उन्होंने उसी रात उसके कमरे से उठाया था जो जून के भाई को मारकर छीन लिया था और उसे क्राइम सीन पर रख दिया। बस अब क्या था, जून पूरी तरह से फंस चुका था। ये कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सारे कैदियों को हान के पास लाया जाता है। सबको सालों बाद इतना अच्छा खाना मिलता है कि वो सब उस पर टूट पड़ते हैं। जून समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। अब रात को जून भागने की कोशिश करता है। वो लगभग निकल ही जाता है लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तभी सामने से हान आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, तुम सबको यहाँ लाने में कितनी मेहनत लगी है पता भी है तुम्हें। चलो आकर मेरी गाड़ी में बैठो, कल एक स्पोर्ट गेम है, तुम्हें तैयार रहना होगा। जून पूछता है कि तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रहे हो। हान बस मुस्कुराता है और कहता है कि कल सब कुछ पता चल जाएगा। जून का सेलमेट अब उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। वो जबरदस्ती साथ में उसे खाने ले जाता है और वहाँ फिर से डेक्सो और उसके गुंडे जून को मारने की कोशिश करते हैं। जून तैयार भी हो जाता है लड़ाई के लिए। वो बोतल तोड़ देता है लेकिन तभी हान अपने गार्ड भेजकर लड़ाई रुकवा देता है। अगले दिन वही सीन हमने जो देखा था। हान सबको बताता है कि ये जगह एक रेस ट्रैक है। एक आदमी चिल्लाता है कि मैं भाग जाऊंगा और तुम पर केस करूंगा। हान बिना सोचे समझे उसे गोली मार देता है और बाकी सब डर जाते हैं। हान कहता है कि आज यहाँ मौत की रेस होगी। रूल सिर्फ एक है कि कोई रूल नहीं है। फर्स्ट आने वाले को 5 बिलियन वॉन मिलेंगे। सबके शर्ट पर नंबर लिखे होते हैं। उन्हीं नंबर वाले गैराज में जाकर कैदी अपनी कार ढूंढते हैं और रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। इधर डॉक्यू भी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे पहुँचता है। डायरेक्टर उसे बता रहा होता है कि कैसे हान उसे हर बार उसके गुनाहों से बचा लेता है। दोनों हान से मिलते हैं पर हान कहते हैं कि ये रेस नहीं, एक मौत का खेल है। शायद कोई भी फिनिश लाइन तक ना पहुँचे। ये गेम डार्क वेब पर लाइव दिखाया जाएगा जहाँ दुनिया भर के लोग वोटिंग करेंगे। हान बहुत पैसे कमाएगा प्लस मजा भी लेगा। सभी कैदी अपनी अपनी कारें लेकर रेस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। किसी को खराब कार मिलती है, किसी को महंगी रेसिंग कार। जून का सेलमेट उसको अपनी शानदार रेसिंग कार दिखाता है और पार्टनर बनने का ऑफर करता है लेकिन जून मना कर देता है और कहता है कि अगर वो जीत गया तो पैसे अपनी दादी को दे देना। वो बहुत परेशान रहती है। सेलमेट चौंक जाता है कि जून उसकी दादी को कैसे जानता है। तब हमें याद आता है कि वो ओल्ड लेडी जिनका खाना जून ने जेल में गिरा दिया था जब वो भाग रहा था, तो वो उसी का पोता है। खैर सेलमेट इसको पार्टनर बनने के लिए बोल रहा होता है और सभी इनको देख रहे होते हैं। डेक्सो ने सेलमेट को जून पर नजर रखने के लिए भेजा होता है लेकिन अब वो उससे दोस्ती करना चाहता था। अब चोरी छुपे टैटू ने भी अपने आदमियों से बोल दिया था कि देखो हमें मिलके खेलना होगा और मैं तुम लोगों को लीड करूंगा। और फिर हान से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। हान एक्सेप्ट करके इसको बुलाता है। वो हान के साथ काम करना चाहता है लेकिन हान ने उसका बायोडाटा चेक किया था कि टैटू एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। धोखा देना तो उसकी फितरत है। तो हान यहाँ पे बोलता है कि मैं कैसे भरोसा करूँ तुम्हारे ऊपर। टैटू बोलता है कि तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा। हान कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोच कर तुम्हें बताऊंगा। फिर उससे डेक्सो भी मिलने के लिए आता है। वो उससे साफ साफ बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे एक गार्ड को मारना है। हान हंसता है और कहता है कि तुम खेल के मैदान में कुछ भी कर सकते हो और अगर बाहर करोगे तो क्रिमिनल कहलाओगे। तुम्हें जो भी करना है तुम खेल के मैदान में ही करना, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। फिर हम यहाँ एक कैदी को देखते हैं जो दूसरे कैदी से मारपीट करके जबरदस्ती उसकी कार छीनकर चला जाता है, जो कि थोड़ी अच्छी होती है। टैटू भी ये सब देख रहा होता है और समझ जाता है कि यहाँ तो कोई भी रूल है ही नहीं, जैसे कि हान ने बताया था। उधर सेलमेट भी अपनी कार जून को दिखा रहा होता है। वो उसकी कार चला के देखता है और कहता है कि ये तो कूड़ा है, पर सेलमेट कहता है कि तुम मेरी कार से जलो मत। जून कहता है कि इसमें तो बहुत कुछ फिक्स करना पड़ेगा। अचानक सभी कैदी बगावत कर देते हैं। ताकतवर कैदी कमजोरों को पीट कर उनकी अच्छी कारें छीन लेते हैं। टैटू भी सेलमेट की कार हथियाने आता है लेकिन जूल और सेलमेट भाग जाते हैं। डेक्सो भी सब कुछ देख रहा होता है और वो भी मैदान में उतर जाता है। टैटू भी अपनी कार लेकर मैदान में उतर गया था। अब मैदान में
तीन लोग एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं, जून, डेक्सू और टैटू। 20 मिनट की यहाँ पे दौड़ चलती है, लेकिन हान रुकवा देता है क्योंकि ऑफिशियल रेस तो अभी बाकी है। इसी बीच सेलमेंट की कार खराब हो जाती है और उसमें धमाका हो जाता है, कार पूरी खराब हो जाती है। तभी यहाँ पे जून को एक रैंप दिखाई देता है जो कि ऊपर की साइड जा रहा होता है। अगले दिन जून भी हान से मिलने की जिद करता है और उसे बुलाया जाता है। जून यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है। हान उससे बताता है कि ये पूरा प्लान चारों ओर पानी से घिरा हुआ है और बाहर निकलने का यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता है। जून तुरंत समझ जाता है कि पूरा गेम मरने के लिए बनाया गया है, रेसिंग के लिए नहीं। हान कहता है कि तुम समझदार तो हो। जून उससे पूछता है तो हान कहता है कि इसमें मजा आता है। जून फिर उससे विटामिन मांगता है, गार्ड उसे विटामिन लाकर दे देती है। वो कहता है कि मुझे नहीं, इन प्लांट्स को दो, देखो कैसे मुरझाए हुए हैं। उसके जाने के बाद हान प्लांट्स को देखता है और गार्ड से चेंज करने के लिए कहता है। फिर जून गैरेज में आकर अपनी कार फिक्स करता है। दूसरी तरफ टैटू जून से डरा हुआ होता है। वो कहता है कि सबसे पहले हमें इससे डील करनी होगी, पहले हमें इससे मार के हटाना पड़ेगा, वरना ये हमें जीतने नहीं देगा। इसी बीच हान टैटू को कॉल करके अपने पास बुलाता है और कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए काम करोगे और तुम्हारे लिए तुम्हारी कार में मैंने एक गिफ्ट रखा है। सभी गैरेज में जाने लगते हैं और हान जून को देख के सोचता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। यहाँ पे रेसिंग शुरू होने वाली थी और डॉक्यू बोलता है कि मुझे लगता है कि ये कार नंबर 9 वाला जीतेगा। वो जून को बोल रहा था। यहाँ पे रेस शुरू होती है और जून सबसे आगे चल रहा होता है, लेकिन हान तो इसी में लगा हुआ है कि उसने जून को आखिर कहाँ देखा है। तभी उसे प्लांट की बातें याद आती हैं और फिर वो 5 साल पुराने केस के बारे में सोचता है कि जून एक प्लांट लवर हुआ करता था और उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने फेक केस में फंसाया था। अब डेक्सू जून की कार को आगे ले जाकर रोक लेता है और चाकू निकालता है उसको मारने के लिए। हान उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कार में तो सेलमेट बैठा होता है, जून नहीं। हान परेशान होता है कि जून कहाँ चला गया। तभी यहाँ पर जून बाइक पर एंट्री लेता है क्योंकि यहाँ कोई कार रेसिंग का रूल नहीं है। जून बाइक फ्लाई करके आगे निकल जाता है और उसने बाइक पर सिलेंडर बांधा होता है। टैटू भी उसके पीछे पड़ गया होता है। हान टैटू से कहता है कि मैंने कार में तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा था, उसे यूज नहीं करोगे? जो गिफ्ट एक गन होती है। टैटू अब जून पर फायर करने लगता है, लेकिन जून का सिलेंडर टैटू की कार के नीचे आ जाता है और कार पलट जाती है और हान अनाउंसमेंट करता है कि तुम सब कार वाले उस बाइक वाले को पकड़कर एलिमिनेट करो। सारे के सारे लोग जून के पीछे पड़ जाते हैं। जो भी जून को मारेगा उसे अभी के अभी 10 बिलियन वॉन दिया जाएगा, अपनी प्राइज मनी से डबल। डेक्सू ने बाइक पर टक्कर मार के जून को गिरा दिया होता है। वो उससे लड़ने लगता है और बाकी कार्स भी आकर जून को तेजी से टक्कर मारती है। जून डेक्सू को मार के बेहोश कर देता है और हान का दिमाग अब खराब हो रहा था। वो टेबल के नीचे से स्नाइपर निकालता है और जून के ऊपर तान देता है, लेकिन उसकी चलाई हुई गोली दूसरे कैदी को जाके लगती है। अब जून यहाँ पर बाइक लेकर भागने लगता है। हान ने अपने सभी आदमी उसके पीछे लगा दिए थे, लेकिन जून ने अपने सिलेंडर से कार ब्लास्ट कर दी थी, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और वो उस रैम के ऊपर बहुत तेजी से बाइक चलाता हुआ जाता है। हान तो समझ ही गया था कि आखिर वो यहाँ पर रास्ता देखने के लिए आया था। जून यहाँ तेजी से बाइक उछाल देता है और हान उसे यहाँ पर बंदूक ताने खड़ा रहता है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब गाइस, इस वीडियो के आगे क्या होने वाला है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। जैसे ही वो एपिसोड आते हैं मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।